कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए एक लोक कथा के माध्यम से समझे। राजा दयाशंकर के एक ही पुत्र था वीरभद्र। उसके पेट में सर्प रहता था। इस कारण वीरभद्र दुर्बल हो गया था और बड़े बड़े वैद्य हकीमों से इलाज कराया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हुआ। एक दिन वीरभद्र घर छोड़कर चला गया। वह दूसरे राज्य में भिक्षा मांगकर पेट भरता और मंदिर में सो जाता था। उस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था और उसकी 2 पुत्रियां थीं। वे प्रतिदिन सुबह पिता को प्रणाम करती और उसके बाद बड़ी राजकुमारी तो कहती, महाराज की जय हो, जिससे हम सब सुखी रहें, लेकिन छोटी कहती, महाराज आपको कर्मों का फल अवश्य मिले। चंद्रसेन को इस बात से गुस्सा आता था। एक दिन उसने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरी छोटी पुत्री का विवाह किसी परदेसी से करा दो ताकि यह अपने कर्म का फल भुगते। मंत्रियों ने मंदिर में रहने वाले परदेसी भिखारी से विवाह करा दिया। वह पति के साथ दूसरे राज्य में चली गई। एक सरोवर के किनारे उसने कुटिया बना ली और वहां रहने लगी। एक दिन वीरभद्र अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, तभी पेट में रहने वाला सर्प बाहर निकलकर हवा खाने लगा। पेड़ में बनी एक बांबी में भी एक सर्प रहता था। वह बाहर निकला और पेट में रहने वाले सर्प से बोला, तू बहुत दुष्ट है, जो इस सुंदर व्यक्ति को दुखी कर रहा है। पेट वाला सर्प बोला, तू कौन सा भला है जो बांबी में सोने के कलश छिपाए बैठा है। बांबी वाला सर्प बोला, तू अपनी बात कर। यदि राजकुमार को कांजी पिला दी जाए तो तेरा अंत समझो। पेट वाला सर्प बोला, अपने अंत की चिंता कर। तेरी बांबी में खौलता तेल डाल दिया जाए तो तू मर जाएगा। दोनों सर्प नहीं जानते थे कि राजकुमारी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। उसने दोनों उपायों से सांपों को मार दिया। सर्प के मरते ही राजकुमार स्वस्थ हो गया। फिर बांबी में गड़े धन को निकालकर वह वीरभद्र के साथ उसके राज्य में चली गई। वीरभद्र के पिता राजा दयाशंकर उन्हें देख बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी के पिता राजा चंद्रसेन को जब पता चला तो मान गए कि कर्मों का फल ही सब पाते हैं। इस प्रकार लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम कर्म करते हैं उनका फल इसी जन्म में मिलता है।